अन्न योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने किया संवाद। कहा, दिवाली तक मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी। सरकारी योजनाओं से गरीबों को फायदा। सबसे बड़े संकट में भी कोई भूखा नहीं सोया। गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित। 99.04% छात्र पास हुए। 10वीं के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए। पैगासस समेत कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर पैगासस पर चर्चा की मांग की। पैगासस इशू पे जो आप जासूसी कर रहे हैं, प्रेस वालों की जासूसी कर रहे हैं, जो आर्मी की चीफ की जासूसी अपोजिशन लीडरों की कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विपक्ष के पास तथ्यों और तर्कों की कमी है, इसलिए सदन में हंगामा करते हैं। वॉश आउट करना है, उसके लिए जो है वो इतनी ताकत क्यों लगाए हुए हैं? अरे भैया, आप जो है वो अपने तर्कों और तथ्यों से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करिए ना। जब तर्कों और तथ्यों का जो है वो कंगाली होती है तो इसी तरह के हंगामे दिखाई पड़ते हैं। संसद भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम बोले, संसद नहीं चलने देना, देश, संविधान, लोकतंत्र का अपमान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ता किया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पैगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में संयुक्त रणनीति पर चर्चा। इस बैठक के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने संसद तक साइकिल मार्च निकाला। पैगासस और महंगाई को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए साइकिल मार्च। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिले के बसोली के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रंजीत सागर झील में हेलीकॉप्टर गिरा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटा तक मुलाकात हुई। राजभर ने मुलाकात को शिष्टाचारवश बताया। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालेंगे। महंगाई, कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लखनऊ में साइकिल यात्रा निकलेगी। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली अब भी उन राज्यों में से एक है जो अपने विधायकों को सबसे कम वेतन और भत्ते देता है। देश भर में बीते 24 घंटे में 30,549 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 422 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। वहीं दिल्ली में तीसरी बार 24 घंटे में किसी भी कोरोना से मौत की खबर नहीं है। कोवैक्सीन पर आईसीएमआर की नई स्टडी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। कोवैक्सीन 63% लोगों पर असरदार पाई गई। यूपी सरकार आज वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। यूपी में अब तक 4,87,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। 12 जिले में 2-2 फीट पानी भरा। पुलिस थाने में भी पानी भरा। राजस्थान के भरतपुर में कई गांव चपेट में आ गए। सिंघाड़ा और सीदरपुर गांव को खाली कराने के लिए प्रशासन जुट गया। ऊंचाई वाले इलाकों पर टेंट लगाए गए। कोटा में तेज बारिश से बर्बादी। जगह जगह पानी भरा। सैकड़ों मकान पानी में गिरे। कई गांव डूबे। पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। जयपुर के बगरू में बारिश से बिगड़े हालात। कस्बे के निचले इलाकों में भरा पानी। खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद। कच्ची बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात।
राजस्थान के सीकर में बारिश का दौर जारी, लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा, नदी नाले उफान पर, रेलवे ट्रैक पानी में डूबे, रेल यातायात प्रभावित। राजस्थान के टोंक में नाला पार करते वक्त एम्बुलेंस पानी में फंसी, एम्बुलेंस में मौजूद एक बच्चे की मौत, बच्चे का पिता पानी में बहा, ड्राइवर और दूसरे लोगों ने एम्बुलेंस की छत पर चढ़कर जान बचाई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद आफत, शिवपुरी में भारी बारिश से सिंध नदी उफान पर, डैम के 8 गेट खोले गए। ग्वालियर और आसपास के जिलों में बाढ़ को लेकर के अलर्ट, कई नदियां उफान पर, ग्रामीण इलाकों में पानी भरा, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं। मुरैना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जिले में नदियों में जलस्तर बढ़ा, 4 साल पहले बने पुल में लंबी दरार, एहतियातन पुलिस बल तैनात। यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति, नगर पालिका की लापरवाही से गली मोहल्ले की सड़कें तालाब में तब्दील। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी में कटाव से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, किसानों के खेत नदी के पानी में डूबे। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद एक बदमाश घायल हुआ है, पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद हुए। मंदसौर शराबकांड में एसआईटी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी के अफसरों को बताया जिम्मेदार, मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 महीना पूरा, सीएम पुष्कर धामी ने कहा केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, कई नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, अनंत प्रकाश तिवारी कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त बनाए गए, विकास कुमार को आगरा के एसपी सिटी की जिम्मेदारी दी। राजस्थान में एक बार फिर आरएएस के बड़े स्तर पर तबादले, 38 आरएएस का तबादला हुआ, जबकि 3 आरएएस का तबादला रोका गया। यूपी के जौनपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट और कई राउंड फायरिंग, इलाके में दहशत, पुलिस ने मौके से कारतूस के कई खोखे बरामद किए। यूपी के मुरादाबाद में साई कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने डीएम ऑफिस पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, स्कूल पर जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया। कानपुर में मामूली विवाद में दरोगा पर घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का आरोप, पुलिस कमिश्नर ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात की। संभल में बच्चे को डांटने पर विवाद, पथराव और मारपीट में 5 लोग घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के दानापुर में बाल मजदूरी कर रहे 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, सभी बच्चों को दानापुर से पुणे भेजा गया। बिहार के दानापुर में युवती के साथ दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नालंदा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र डूबने से 2 लोगों की मौत, पुलिस ने दोनों शव बरामद करने में जुटी। राजस्थान के जयपुर में चलती कार में आग लगी, कार में मौजूद लोगों ने कूदकर जान बचाई, जयपुर दिल्ली हाईवे पर डूंगरी के पास घटना हुई। टोक्यो ओलंपिक के हॉकी सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम की हार, रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम को 5-2 से जीत मिली। भारत की हार पर पीएम मोदी ने कहा हार जीत जीवन का हिस्सा, भारत को अपने हर खिलाड़ी पर गर्व। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पूरा समय भारतीय खिलाड़ियों के साथ अच्छा खेला है। मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों उदयपुर में छुट्टियां मना रहे हैं। धवन ने मस्ती भरे अंदाज में एक वीडियो शेयर किया। टाटा मोटर्स की गाड़ियां आज से महंगी हो गई, पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। मारुति और होंडा ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। रियलमी ने बड़ा ऐलान किया, तीसरी तिमाही में मेक इन इंडिया स्मार्टफोन नेपाल में एक्सपोर्ट करेगा, भारत में लैपटॉप लॉन्च करने की भी तैयारी। अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी उटा में भारी बारिश और तूफान से बिगड़े हालात, सड़कों से लेकर लोगों के घरों में पानी घुसा। कोलंबिया के जंगलों में लगी भीषण आग, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download